Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics class. Students, I hope आप सभी ने हॉलीडेज वर्क अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। बेटा हमने हॉलीडेज से पहले 2 यूनिट को कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम 3rd यूनिट को स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। बेटा इसके 4 पार्ट हैं ABCD। बेटा जैसे फर्स्ट यूनिट थी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे ही 3rd यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था हमारे फुल सिलेबस में 1st, 3rd और 6th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से समझना। आज हम 3rd A चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। बेटा हम सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा सा। इसकी इंट्रोडक्शन में क्या है मेन पॉइंट। सबसे पहले ये सोचा जाता था भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में स्टडी किया था, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस करता है। बट 1820 में ओस्टर नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उसने जब मतलब कि सिंपल सर्किट में करंट पास करवाया, ओस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया बेटा, उसने एक सिंपल सर्किट बनाया। लेट अस सपोज उसने एक मतलब कि कंडक्टर की वायर ली, उसके साथ सेल अटैच किया। हमें पता है जब भी हम किसी कंडक्टर के साथ कोई सेल अटैच करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब उसने एक वायर में करंट पास किया B to A, उसने इसके साथ एक मैग्नेटिक कंपास नीडल को लेके आया। उसने क्या देखा, ऑब्जर्व किया, मैग्नेटिक कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, उसके लिए हमारे पास एक स्नो रूल है। स्नो S फॉर साउथ, N फॉर नॉर्थ, ठीक है, W फॉर वेस्ट। व्हेन करंट साउथ to north then deflection of the magnetic needle is toward the west, ठीक है। अगर करंट डाउन से अप पास करते हैं, मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन होती है टवर्ड लेफ्ट हैंड साइड होती है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे, करंट हम A to B पास करेंगे, मतलब कि नॉर्थ टू साउथ पास करेंगे, तो जो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन है वो भी अपोजिट साइड में हो जाएगी। मतलब कि नीडल डिफ्लेक्ट टवर्ड द राइट हैंड साइड, मतलब कि टवर्ड द ईस्ट। सो हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट और ए मैग्नेट इन विच इट इज इफेक्ट कैन बी फील, ठीक है। देखो अब तक तो हमने ये मतलब कि ऑब्जर्व किया था, जो अगर कोई भी हमारे पास एक मैग्नेट है उसके अराउंड जो फील्ड होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारे पास कोई भी स्टैटिक चार्ज होता है उसके अराउंड जो स्पेस होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ऐसे मैग्नेट फील्ड क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बट ओस्टर ने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेस है या तो किसी मैग्नेट के अराउंड या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड। इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बेटा, इन ऑर्डर टू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड वी फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये आर्टिकल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को अपने वे से डिफाइन कर दिया ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, किसी भी मैग्नेट के राउंड स्पेस है या करंट कैरिंग कंडक्टर के राउंड स्पेस है। बट हम मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी भी मूविंग चार्ज मतलब कि जो चार्ज मूव कर रहा है, मतलब कि करंट प्रोड्यूस कर रहा है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो जो मूविंग चार्ज होएगा उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। हम उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। बेटा देखो ध्यान से, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है, जो भी मैंने डार्क लाइन से मतलब कि ये देखो शो किया मैग्नेटिक फील्ड को। इसमें हमने क्या रख दिया, मूविंग चार्ज,
लेट अस सपोज क्यू हमारे पास कोई भी मूविंग चार्ज है जो बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इज थीटा। डायग्राम को देखो ध्यान से, जैसे कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, मूविंग चार्ज विद वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इनके बीच में एंगल थीटा है। अब देखो ध्यान से, जो भी मतलब कि मैंने आपको बताया, अगर वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी है किसी सर्टन एंगल पे लाई करती है, उसके टू कंपोनेंट होंगे v कोस थीटा एंड v साइन थीटा। जो मतलब कि थीटा वाला कंपोनेंट, मतलब कि जो एक्स वाला कंपोनेंट होता है, ये वाला थीटा वाला, उसको कोस से रिप्रेजेंट करते हैं। जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने क्या राइट करना है इसमें, कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन ए बी। हमने कोई भी पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया, हम उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवा रहे हैं विद ए वेलोसिटी v। एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। देखो बेटा, जब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखेंगे, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्ज दैट इज अ करंट। अब हमने ओस्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया, अगर हम मतलब कि कोई भी मूविंग चार्ज है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए यहाँ पे टू मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक तो करंट द्वारा, क्योंकि अगर किसी सर्किट में हम करंट पास करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। सेकंड हम इसको भी मैग्नेटिक फील्ड सर्किट को अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंट्रैक्शन होएगी, जिसके कारण क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। क्यू चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ठीक है। वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। सेकंड, इट इज द v साइन थीटा, मतलब कि वेलोसिटी के टू कंपोनेंट है, v कोस थीटा एंड v साइन थीटा, बट इट इज डिपेंड अपॉन द v साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों फैक्टर पे ये फोर्स डिपेंड करता है। एफ फोर्स क्या है, जो मूविंग चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब हमने इसको 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम इसको कंबाइन कर रहे हैं तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू v साइन थीटा v, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा k, वेयर k इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 1 होती है। सो हमारे पास फोर्स कितना आ गया, क्यू v साइन थीटा। बेटा ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगर किसी मूविंग चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके इंट्रैक्शन के कारण जो क्यू चार्ज है वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स। उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू v साइन थीटा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर साइन थीटा है टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो उसके बीच में आ जाता है क्रॉस, वेयर v इज वेक्टर एंड v इज आल्सो वेक्टर, ठीक है। क्यू चार्ज क्या है, स्केलर, इसलिए हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। इस साइड भी हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसलिए फोर्स को भी हमने मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर दिया। इसलिए हमारे पास v की वैल्यू आ गई एफ पॉन क्यू v साइन थीटा। मतलब कि हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन ड्राइव करने से पहले, जो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डेफिनेशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है, हम किसी चार्ज को, मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो हम इस मेथड से भी v की डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर मतलब कि थीटा 0 है, ठीक है, जब 180 है, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0। चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, थीटा इज द एंगल बिटवीन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर उनके बीच में एंगल 0 होएगा तो वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर इनके बीच में एंगल 90 है, मतलब कि जो वेलोसिटी है मूविंग चार्ज पार्टिकल की और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। देखो बेटा, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई क्यू v साइन थीटा। अब हम डेफिनेशन ऑफ v कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
अगर हमारे पास वेलोसिटी 1 है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी 1 है, साइन थीटा 1 कब होएगा? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 होएगा। देन F इज इक्वल टू V। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या, इंडक्शन क्या है? एक तरह का फोर्स है जो कि यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जब वेलोसिटी यूनिट होती है और इन दोनों की डायरेक्शन मतलब कि इन दोनों के बीच में एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक तरह का फोर्स ही होता है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है। जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट वेलोसिटी से मूव करता है और एंगल क्या होता है? 90 बिटवीन V एंड V। नेक्स्ट बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस मतलब कि जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा थर्ड यूनिट का, इसमें बहुत सारे रूल आएंगे। ये भी आपने साथ के साथ स्टडी करने हैं। जैसे स्नो रूल पहले आया था, नेक्स्ट रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? इफ वी स्ट्रेच आवर फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड। अगर हम लेफ्ट हैंड का फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को मतलब कि क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं, जो कि तीनों परपेंडिकुलर हैं। ये फर्स्ट फिंगर है, ये थंब है, ये सेंट्रल फिंगर है। ठीक है, देन फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट, जो फर्स्ट फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। सेंट्रल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्स। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द मूविंग चार्ज। देखो, जब मैंने डायग्राम बनाई थी स्टार्टिंग में, मैग्नेटिक फील्ड को हमने एक्स एक्सिस रखा था, वेलोसिटी को हमने एट ए सर्टेन एंगल रखा था। देखो, अगर हमने क्या स्टडी किया है, अगर एंगल 90 होता है तो मैक्सिमम फोर्स होता है, इसलिए इन तीनों की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर तीनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होएगी तो ही फोर्स एक्सपीरियंस होएगा। अगर मतलब कि ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होएगा। क्योंकि हमने क्या एक्सप्रेशन किया, ड्राइव किया, F इज इक्वल टू क्यू V साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट में जो थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस होता है दैट इज आल्सो वेक्टर। मतलब कि जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज आल्सो वेक्टर। बट जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। आपने अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट +1 में स्टडी किया होगा। मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ। अगर टू फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उन दोनों के बीच में क्रॉस है, ठीक है, तो हमारे पास थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस होएगा। जो थर्ड वेक्टर होएगा इन दोनों के क्या होएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, V और V दोनों आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है। जो थर्ड वेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है फोर्स दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड V। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। देखो, हमारे पास एक्सप्रेशन था F इज इक्वल टू क्यू V साइन थीटा। सो V इज इक्वल टू F/Q/V साइन थीटा। अगर चार्ज का मतलब कि मैग्नीट्यूड 1 कूलम होएगा, वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड होएगी, ठीक है, एंगल 90 होएगा, फोर्स 1 न्यूटन होएगा, देन V इज कॉल्ड 1 टेस्ला। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को हम 1 टेस्ला बोलेंगे अगर 1 कूलम चार्ज मूव करता है, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड और एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड 1 टेस्ला। स्टूडेंट्स, आज हमने जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन को स्टडी किया है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कौन कौन से मेथड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए कौन कौन से रूल हैं। ठीक है बच्चे, आप इसको ध्यान से अच्छे से रीड करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।